हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ और अभी अपने गांव पथरी में हूँ। अभी मैं सो के उठी हूँ और आज जा रही हूँ मैं देहरादून। थोड़ी देर में निकलती हूँ, मेरे नाश्ता वगैरह कर लूँगी और 10 बजे तक मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। तो दोस्तों, आज मैं अपने गाँव में हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं अपने छत में हूँ और आपको यहाँ का खूबसूरत नज़ारा दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरे गांव का खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, मेरे गांव का खूबसूरत नज़ारा है। आप जहाँ तक भी देखोगे खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर गेहूँ की कटाई हो गई है। अब कुछ दिन में यहाँ पर धान की रोपाई होगी। यहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है, पानी की कोई कमी नहीं है। यही खूबसूरती है मेरे गाँव की। यहाँ की मिट्टी में जो अपनापन है वो शहरों की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में नहीं है। और जहाँ पर हमारा घर है बिल्कुल खुला खुला है। ये मैं आपको अपने घर का पीछे का बैकग्राउंड दिखा रही हूँ। अभी मैं आगे भी दिखाऊंगी। हमारे घर के आगे बहुत बड़ा पार्क है और अब मैं ले चलती हूँ अपने घर के आगे आपको। ये हमारा घर के सामने पार्क है, आपको दिखाती हूँ। ये बहुत बड़ा पार्क हमारे घर के सामने ही है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खुला खुला है। और यहाँ पर हमारी किचन गार्डन है। यहाँ लहसुन लगा रखी है, पेड़ पौधे, अमरूद का पेड़। दोस्तों, मैं अभी उठी हूँ और मैंने कहा छत में चलती हूँ, यहाँ का खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैप्चर कर लेती हूँ। और जब गांव आते हैं दोस्तों हम तो बहुत अच्छा लगता है, जाने का मन नहीं करता है। तो इसी पर मुझे एक शायरी याद आ रही है। मजबूरियों तले तेरे गिरफ्त में हूँ शहर, वरना जो सुकून मेरे गांव में है वो शहरों में नहीं। खुली खुली हवा, मिट्टी, यहाँ के हवा में मिट्टी में जो अपनापन है वो शहरों में नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको अब देहरादून। ये गेहूँ के बगल में जो खेत आपको हरे हरे दिख रहे होंगे, इनमें गन्ना लगाया गया है। ये गन्ने का खेत है। पूरा 10 बीघा का प्लॉट है दोस्तों। यहाँ से और फिर जहाँ जहाँ तक वो गेहूँ दिख रहे, पूरे 10 बीघा का प्लॉट है। और एक 10 बीघे के प्लॉट में लगभग 45-50 कुंटल गेहूँ होते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, सब्जी, गेहूँ और धान भी बहुत अच्छा होता है। धान यहाँ पर 6 महीने में 2 बार होता है, 90 दिन में एक फसल हो जाती है। अभी तुरंत धान की फसल लगाएंगे और 3 महीने में वो पूरी हो जाती है। और जब पहाड़ों में रोपाई स्टार्ट होती है तो यहाँ पर धान कट जाता है। आपको ज़रूर दिखाऊंगी, अगर उस सीज़न में मैं आऊँगी तो आपको दिखाऊंगी। 3 महीने में यहाँ धान की फसल हो जाती है। दोस्तों, अब तैयार होती हूँ, अभी छत में हूँ और थोड़ी देर में अब तैयार होती हूँ और चलती हूँ उसी शहर में जहाँ से 2 दिन का वक्त मांग के लाए थे। आपको अपनी सास का किचन गार्डन दिखाती हूँ। मेरी सास का किचन गार्डन, और ये फूल भी लगाए हैं। यहाँ पर लहसुन है, धनिया है। ये मेरी सास का किचन गार्डन है। यहाँ पर ये बैंगन का पौधा है, ये लहसुन है और उधर प्याज है। यहाँ पर टमाटर का पौधा है और बहुत टमाटर लगते हैं दोस्तों, इतना बड़ा पौधा है। और आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं। अभी कच्चे हैं लेकिन बहुत टेस्टी होती हैं, इसकी चटनी भी बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्याज है। उन्हें बहुत शौक है ऐसा उगाने का, सब्ज़ी उगाने का। कितना अच्छा प्याज हो रखा है। ये यहाँ पर अरबी के पत्ते हैं और इन पत्तों की 2 प्रकार के होते हैं अरबी के पत्ते। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और इसका हरा साग भी बनता है, हम चावल के साथ भी खा सकते हैं। 1-2 पौधा मैं भी ले जाऊंगी वहाँ लगाने के लिए। वहाँ पर क्यारी है हमारी भी और वहाँ पर लगाऊंगी। थोड़ा इन पत्तों को भी ले जाऊंगी और छोटे छोटे हैं अभी, लेकिन इसके भी बहुत अच्छे पत्ते बनते हैं और उस रेसिपी को भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही टमाटर लगे हुए हैं यहाँ पर दोस्तों। ज़्यादातर बाज़ार से सब्ज़ी लानी नहीं पड़ती है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल अपने घर का। और सभी चीज़ें लगभग यहाँ पर हो जाती। ये पुदीना है, मिर्च, ये मिर्च सदाबहार होती है, मिर्च का पौधा है। यहाँ पर नींबू है, नींबू का पौधा आप देख पा रहे होंगे, ये नींबू भी सदाबहार है। दोस्तों, पहले धान ओखली में कूटते थे और ये हमारी ओखली है, गांव से लाई, अभी यहीं पर पड़ी है। यहाँ तो यूज नहीं होता है लेकिन ये ओखली है। और कभी हम इसमें धान भी कूटा करते थे गांव में जब रहते थे, लेकिन यहाँ ये चीज़ें ऐसी पड़ी है। यहाँ पर एक गुलाब का पौधा है,
गुलाब का फूल बहुत ही खूबसूरत। हमारे यहाँ पर 3 मकान हैं दोस्तों, तीनों भाइयों के अलग अलग मकान हैं। और मैं दूसरे किचन गार्डन में आपको ला गई हूँ। यहाँ पर भी बहुत अच्छे टमाटर लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर भी ये अरबी के पत्ते बहुत अच्छे हो रखे हैं। और ये है बैंगन का पौधा, ये भी सदाबहार है, आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे बैंगन इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर सब्ज़ी की कोई कमी नहीं है। और सास तो अकेले रहते हैं, उनके लिए तो काफ़ी हो जाता है, आस पड़ोस के भी खाते हैं। यहाँ पर प्याज है। ये दूसरा किचन गार्डन है हमारा। यहाँ से मैं थोड़ा धनिया ले जाऊँगी चटनी के लिए। और ये अमरूद का पेड़ है। यहाँ पर पपीते का पेड़ है, बहुत सारे पपीते आ रखे थे, बच्चों ने खा लिए होंगे। अब मैं अपने तीसरे मकान में आपको ला गई हूँ। ये मेरे बड़े वाले देवर जी का है। और यहाँ पर भी पपीते बहुत अच्छे हो रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से भी बच्चों ने तोड़ दिए हैं, बहुत सारे पपीते आ रखे थे और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों हम यहीं रहते हैं अपने बड़े वाले देवर जी के यहाँ, क्योंकि सास यहीं पर रहते हैं। तो जहाँ पर वो रहते हैं सभी लोग वहीं पर रहते हैं और वहीं पर खाना बनाते हैं। 1-2 दिन के लिए तो आते हैं, तो हम यहीं पर ज़्यादातर रहते हैं। यह मकान सभी ने निकाल रखे हैं, लेकिन रहते वहीं हैं जहाँ सासू जी रहते हैं। कभी कभी आना होता है तो सभी लोग यहीं पर रहते हैं 1-2 दिन के लिए। ये सासू जी का किचन गार्डन है और इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पर सब्ज़ी लगा रखी है, इसीलिए इन्हें देहरादून में अच्छा नहीं लगता है। हम तो बोलते हैं कि इनके नाती कोई बात नहीं करते इनसे नाराज़ है दादी से, एक दादी हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन उन्हें अपने गांव में अच्छा लगता है। हमें भी लगता है दोस्तों, हमारी तो मजबूरी है, उन्होंने क्यों रहना बेचारों ने, इतनी खुली जगह में उन्हें आदत पड़ रखी गाँव में अपने इधर जाओ उधर जाओ, घूमो फिरो। अपने कई दोस्त हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी हो रखी है, इसका बनाऊंगी मैं लगड़े। यहाँ पर मेरे भाभी भी मेरे लिए सब्ज़ी निकाल रहे हैं दोस्तों। ये है हमारी गांव की खूबसूरती। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं और बहुत ही अपनापन यहाँ पर आके लगता है। शहरों में तो अपने अपने से मतलब रहते हैं सबको। तो यहाँ पर भाभी जी भी मेरे लिए सब्ज़ी निकाल रही हैं, हमारी भाभी जी हैं। यहाँ से ले रही हूँ मैं थोड़ा सा धनिया चटनी के लिए। हाँ, इतना धनिया मैंने निकाल दिया है दोस्तों। कुछ लहसुन के पत्ते हैं और देहरादून जाके बनाऊंगी चटपटी चटनी बतेरा। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ, निकलती हूँ देहरादून के लिए, मैं और मेरा भांजा। इधर देख भाई साहिल हरिद्वार तक ये जा रहा है और हरिद्वार से मैं चली जाऊँगी। तो ठीक है, बाय बाय सब कर दो हेलो। यहाँ पर सासू जी है छोटी सा, ठीक है तब है और मैं तब छुट्टी में, ठीक है तब बाय। जाते हैं दोस्तों, क्या करें, जाना पड़ता है। अपने गांव तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ठीक तब है, ठीक तब है, ठीक।